आज आता है बड़ी बड़ी बात करता, हम ऐसे कर देंगे और वो कर देंगे, ये कर। अरे तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे हो भाई। आपको मैं राजनीतिक चीजों से अलग हटा के बात कहता हूं कि आप लोनी के विकास पे कार्य करिए, मैं आपकी तारीफ करूंगा, मैं आपके साथ हूं। अगर लोनी के विकास को आप नहीं करेंगे और लूटने का काम करेंगे लोनी की जनता को, तो मैं आपके विरोध में हूं, लोनी की जनता भी आपके विरोध में। और युवाओं से कहना चाहता हूं, कसम है आप सबको, और मातृशक्ति से सभी महिलाओं से लिखकर कर विरोध कीजिए, सोशल मीडिया पे विरोध कीजिए। अगर ये लोगों को रोजगार नहीं मिला, बिजली की समस्या हल नहीं हुई, आज समस्या सबसे बड़ी है। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, लोनी के लोग बेचारे 50-100 गज में रहते हैं, 25 गज में रहते हैं, बड़े सम्मानित और सज्जन लोग हैं, देवतुल्य लोग हैं। इनसे अच्छा लोग कौन होगा जो हर बार ये भाजपा को जिताते हैं? ये भाजपा माइंडेड लोग हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में चक्र लेकर 99 गलती हो चुकी है, 100 होते ही समझ रहे ना भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था। आगे कहूंगा तो हल्ला कट जाएगा, और विधायक के खिलाफ भी जाने का मैं रखता हूं कि मैं सड़कों पर भी उतर सकता हूं। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये पार्टी नहीं है। इसको विदेशों से जो देश के दुश्मन हैं उन लोगों ने इसको लॉन्च किया है। जिस तरीके से कॉकरोच निकलता है बाथरूम के अंदर से, उसी तरीके से कॉकरोच अपने आप चला जाएगा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका खास चर्चा में। और आज ओपन टॉक में हम बात करेंगे भाजपा नेता पवन मावी जी से। काफ़ी लंबे समय के बाद आज पवन मावी जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आकाश जी। तो सर, जैसे गर्मी बढ़ रही है और लोनी की राजनीति में भी क्या लगता है, क्या लोनी की राजनीति में भी गर्मी बढ़ रही है? देखिए, समय समय पर जब भी चुनाव आएंगे तब तब राजनीति गर्म होगी। और आज आपको मालूम है कि भाई विधानसभा के चुनावों में ज्यादा दिन तो रहे नहीं है, 6 महीने बचे हैं। और 6 महीने के बाद अपने अपनी तैयारी जिस तरीके से लोग अपने पढ़ाई में करते हैं, 10th 12th में करते हैं, या अपने कोई तैयारी IAS PCS की करता है, तो वो उसकी तैयारी के लिए लोग लग गए हैं। इसी तरीके से नेता नगरी भी अपने अपने चुनाव के लिए मैदान में आने के लिए तैयार है। लेकिन नेता तो ठीक है भाई, नेता तो राजनीति करनी है तो वो मैदान में रहेंगे। लेकिन आपने हाल ही में एक ट्रेंडिंग चीज देखी होगी, कॉकरोच जनता पार्टी। वो एक डिजिटल विरोध का एक माध्यम बनकर के सामने आया है कि लगभग ये लगाइए कि लगभग 15 मिलियन कल तक फॉलोवर थे, आज 20 मिलियन फॉलोवर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नेता तो है, लेकिन साथ में आम जो जनता है वो भी जो है एक तरफ विरोध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये पार्टी नहीं है। इसको विदेशों से जो देश के दुश्मन हैं उन लोगों ने इसको लॉन्च किया है, और ये विदेश से बैठकर इसको लॉन्च किया गया है। और खासकर इसमें कांग्रेस और आम आदमी का ज्यादा सहयोग नजर आ रहा है। कोई कॉकरोच कुछ नहीं होता है। कॉकरोच का शब्द भी विदेशों में या देश में कहीं जाएगा तो बहुत गंदा शब्द होता है। तो इस शब्द को लेकर भी देश के अंदर देश की सारी गरिमाएं खराब होती हैं, और जो एक सम्मान शब्द होता है, सम्मानजनक, वो खराब हो जाता है। इसलिए इस शब्द पर हमें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से कॉकरोच निकलता है बाथरूम के अंदर से, उसी तरीके से कॉकरोच अपने आप चला जाएगा। जो लोग इससे जुड़ रहे हैं वो कांग्रेस और आम आदमी के लोग हैं, समाजवादी के लोग हैं, वही कॉकरोच हैं वही कॉकरोच के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं उन्हें कॉकरोच बोलूंगा। कॉकरोच लोग कॉकरोच के साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं है, आएंगे जाएंगे, गंदगी में आते हैं चले जाते हैं। कॉकरोच की जगह जो है वो गंदगी में है, और गंदगी में ही जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मजबूत नेतृत्व है और सारी चीजें हैं। अच्छा, आपके घर में भी खाना बनता है, गैस यूज होती होगी, क्या LPG सिलेंडर आता है या पाइपलाइन है क्या? देखिए, इस पर कोई चर्चा का विषय नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, देश विश्वशक्ति की तरफ जा रहा है। अच्छा, आप ये कोई सवाल जवाब अच्छा, नहीं है। आप गाड़ी से चलते हैं क्या? आजकल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ दिन गाड़ियां कम यूज करो, तो हम लोग गाड़ी से नहीं चल रहे हैं। आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से और या मेट्रोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम गाड़ियों से जा रहे हैं। अच्छा, लोनी में अगर आपको घूमना हो तो काम हम अपने फिर वहां से अपने वो इलेक्ट्रॉनिक आजकल स्कूटरी आती है ना, उसको ले जाकर घूम सकते हैं। जी। अच्छा, लोनी की जनता भाई, मुझे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही हैं कि हम लोग आजकल लोनी में भी कॉकरोच ही बनते जा रहे हैं। क्योंकि आप लोनी में जाकर अगर देखेंगे
तो अगर आप लोनी गोल चक्कर से एंट्री करें तो जाम, अगर नहर रोड से एंट्री करें तो वहाँ नहर का जो कीचड़ है, सिल्ट है, वो वहाँ पड़ा हुआ है। अगर आप भोपरा की साइड से जाएंगे तो वहाँ रोड टूटा हुआ है, और अगर किसी गली में से गलती से निकल जाते हैं तो वहाँ पुलिया उखड़ी हुई है। तो ये जनता को कॉकरोच बना दिया गया, क्यों किसी फुल प्रूफ प्लान के साथ जो है वो काम नहीं किया गया, और तुम विकास के नाम पर ऐसा करा कि लोगों को एक बांध दिया गया एक दायरे में। देखिए आकाश जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, और जो क्वेश्चन होता है वो कड़वा जरूर लगता है, लेकिन उसका जवाब भी तैयार होकर बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का फर्ज बनता है। सरकार हमारी है, योगी जी की सरकार है, और उस पर जवाब देने का भी अधिकार हम लोगों का बनता है। तो आपने कहा, मैं इसमें कुछ सवालों के साथ आपके साथ जवाब दूंगा। तो मेरा पहला उत्तर तो यह है कि लोनी को नगर पालिका की जितनी बड़ी समस्याएं हैं लोनी की नगर पालिका के अंदर, आजकल मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर कुछ लोग किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन लोनी की जनता से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं, मैं भी आपका परिवार हूं, मुझे भी दुख दर्द है इस बात का कि आपने पिछले 13-14 साल से एक ही व्यक्ति को एक ही घर में लोनी नगर पालिका का पद दे रखा है। पहला मेरा क्वेश्चन, पहला सवाल जनता की ओर से, मैं भी लोनी की जनता की ओर से अपना सवाल पूछता हूं कि लोनी नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष जो उनका पति है, वो आजकल बहुत ज्यादा बकवासबाजी सोशल मीडिया पे करता है। मैं पूछना चाहता हूं, कितना बजट आता है लोनी की जनता को बताओगे आप कि कितना बजट आता है और कितना कमीशन तुम लोग खाते हो? मैंने कई बार कहा, देखिए मैं आज कोई नेता बनकर बात नहीं कर रहा, आज मैं एक जनता के रूप में उनके परिवार का हिस्सा होकर बात पूछ रहा हूं। आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, नौजवानों अगर आप मुझे सुन रहे हो, मातृशक्ति जो माताएं बहनें आप अगर आप सुन रही हो, आपके अधिकारों का हरण हो रहा है। कैसे हो रहा है कि आप अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहे हैं। एक गली में आए, उन्होंने खरंजे या सीसी या कुछ थोड़ी बहुत काम कर दिया, आप खुश हो गए। नहीं, आपके अधिकारों की, आपके जो आपके लिए योजनाएं सरकार की तरफ से आ रही हैं, उनकी चोरी हो रही है। चोर चोरी कर रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा, आपके अधिकार हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 पूछना चाहता हूं, कितना बजट आता है और कितना? आकाश जी आप ये दिखाएंगे, आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि पहला बजट कितना आता है, उस पर कितना परसेंटेज ये खाते हैं। और ये अगर सच बोल देंगे, इनके 2-3 बच्चे हैं, उनको कसम लेकर मंदिर में बढ़े और लोनी की जनता के सामने कसम खा के कि ये कमीशन नहीं खाते। एक नंबर। दूसरी नंबर, लोनी की अब तक नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नियम है, जैसे कि गाजियाबाद में नगर पालिका है, उसमें करीब 15 से 20 हजार कर्मचारी लगे हुए हैं। अगर ये चाहें तो घर घर से भी एक एक महिलाएं, लोनी की जो महिलाएं हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको नगर पालिका में ये किसी भी पद पर कार्य दे सकते हैं, जिनको 25-30 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। 2, युवा नौजवान जो बेरोजगार है, उनको भी 15 से 20 हजार लोगों को ये वहां पर अपनी नगर पालिका में, अगर ये चाहे चेयरमैन लोनी की रंजीता धामा, मनोज धामा, अगर ये चाहे कि उनने ठान लिया कि हमें 25-30 हजार लोगों को रोजगार देना है, और जो हमें सरकार, योगी जी की सरकार के द्वारा पैसा आ रहा है, उसको हमें इनके नौकरी के रूप में बुलाकर लगाकर नगर पालिका के जितने भी विभाग हैं उनमें इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन 1 मिनट, मेरा पूरा क्वेश्चन, पहले मेरा सवाल पूरा हो जाए। ये अगर आप 15 से 25-30 हजार लोगों को जो रोजगार मिल जाएगा, तो वो अपने अधिकारों में पूरा काम हो जाएगा। लोनी की नगर पालिका चेयरमैन 13 साल से उनके कमीशन को खा रही है, जो पैसा योगी जी भेज रहे हैं उसको खा रहे हैं, और अधिकारों पर जो बिजली के लिए खर्चा आ रहा है, बिजली बिलों पर, गरीब लोग हैं। अगर मैं लोनी का कसम खा के कहता हूं, लोनी का नगर पालिका चेयरमैन बना, तो किसी का अगर 1000-2000 रुपया बिजली का बिल गरीब आ रहा है और वो नहीं भर पा रहा है, तो मैं बुलाकर उसको अपनी जेब से पैसा भरने का काम करूंगा। और यह भी मेरा वादा है कि 30,000, 15,000 महिला और 15,000 पुरुष जो नौजवान हैं, इनको भी लगाने का काम मैं करूंगा। जो योजनाएं वहां से ऊपर से आ रही हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के लिए हो, बहुत सारा बजट, हजारों करोड़ का बजट लोनी नगर पालिका को आता है। देखिए, विधायक और लोकसभा सांसद को, इनको बजट बहुत थोड़ा मिलता है। उनको 10 करोड़ रुपए का बजट मिलता है सांसद को और विधायक को भी।
लेकिन हजारों करोड़ों का बजट जो मिलता है, मैं लोनी की जनता को बताना चाहता हूं, आपके सारे सवाल लोनी की नगर पालिका चेयरमैन के पास हैं। आपको सवाल पूछने चाहिए, विकास को लेकर पूछना चाहिए। इस पर मैं इसलिए आज बता रहा हूं कि मेरे अंदर एक दुख दर्द लोनी की जनता की तरफ से बना है और ये बात आपको दिखानी पड़ेगी। अब अगला सवाल, वो कहते हैं उनके जो पति हैं मनोज धामा जी कि भाई पोकलैंड मशीन आई। पोकलैंड मशीन योगी जी सरकार ने दी है। कल बैठ के वो कॉकरोच पार्टी की तारीफ कर रहा था, परसों बैठ के वो समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहा था। तो जब योगी जी सरकार सारी योजनाएं दे रही है, पोकलैंड मशीन दे रही है, खर्चा दे रहा, पैसा दे रहे हैं, तो एक आदमी की सोच पाकिस्तान जैसी सोच कैसे बन गई? जैसे वर्ल्ड कप जीतते हैं, वर्ल्ड कप में मैचें होते हैं पाकिस्तान और भारत का, तो कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान जीत जाए। ऐसे ही ये गठबंधन में तो है चेयरमैन रंजीता धामा, लेकिन इसकी सोच जो समाजवादी की सोच है, और ये समाजवादी की सोच में उन लोगों का फायदा करना चाहती है जो इसके अपने लोग हैं। आज इसके पास आप लगाइए, लोनी में नहीं रहती, ये लोनी में इसके कितने काले कारनामे हैं। तार जलना किसकी जिम्मेदारी है? फैक्ट्री चलना किसकी जिम्मेदारी है? भ्रष्टाचार फैल रहा किसकी जिम्मेदारी? आप पत्रकार है, आप बताइए क्या नगर पालिका कार्रवाई कर सकती है फैक्ट्री पर या नहीं? हाँ या ना? अब मुझे आप बताइए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब आपने जैसे अब आपके सवालों में से सवाल कुछ हम पूछ लेते हैं, कड़वे जरूर लगेंगे, और मेरी बात जब कड़वी लगती है तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। कुछ एक तो ऐसे कि भी है कि जो धमकी भी देना शुरू कर देते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, हम उनसे डरने वाले नहीं है। अब मेरी बातों को आप जरा ध्यान से ही बताइए कि भाई आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष जो है नगर पालिका का, चाहे वो कोई भी हो, कि वो 15 से 20 हजार आदमियों को नौकरी दे सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आप भी अध्यक्ष पद पर रहे, तो आपने कितनी नौकरियां दी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों? देखिए, हमारे समय में जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर रही हमारी धर्मपत्नी, और उसमें हम लोगों ने करीब हर गांव में जिस तरीके से संविदा पर बनाए गए थे, तो उसका रिकॉर्ड आप मंगा लेना। तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ 200 कुछ गांव थे, और 200 कुछ गांव के होने के बाद भी जिला पंचायत में करीब हम लोगों ने, ज्यादा तो मैं कहता नहीं, आप लिस्ट मंगा लेना, हजारों लोगों को रोजगार दिया। अच्छा, मेरे जहां तक मुझे जानकारी है, पद सृजन का जो काम होता है वो सरकार के माध्यम से होता है, उसे ईओ नहीं, मैं इस पे आपकी बात कर रहा हूँ। संविदा पर वो रख सकती है, और संविदा पर उन्होंने रख भी रखा है, आप निकलवा लीजिए, आप लगा दिए। लेकिन जो अभी नया टेंडर हुआ उसमें तो 1000 कर्मचारियों की केवल नियुक्ति की गई। अब आप बताइए कि 1000। मेरे पास बहुत सारे विभाग जी, इतने विभाग है नगर पालिका के अंदर, मैं उस पर पढ़ के आया हूँ किताब, और मेरे से कोई चाहता है तो नगर पालिका के अध्यक्ष आए और डिबेट करे, उनका पति आना चाहे वो डिबेट करे। मैं एक एक विभाग की जानकारी देना चाहता, तो मैं नौजवानों की लड़ाई लड़ूंगा, उन्हें 15,000 हर कीमत में नहीं इस्तीफा दूंगा मैं। अगर 15,000 नौजवानों को मैं रोजगार ना दे दूं, चाहे वो किसी भी धर्म का है, 15,000 महिलाओं को रोजगार ना दे दूं नगर पालिका के अंदर, तो मेरा वादा है, नहीं तो इस्तीफा दूंगा मैं। जबान देकर और लिखित में कहता हूं स्टाम्प पेपर पर, ये दे इस्तीफा, मैं कल को करके दिखाता हूं। तो ये तरीका, चरित्र बदलना और लोनी की नगर पालिका को बहकाना, और उनको नहीं, यार एक बात है, ये कहां का नियम है? आपको मेरे पे तथ्य है, आईपीएल में आप सट्टा खेल रहे हो पैसों का, करोड़ों करोड़ रुपया का, आईपीएल में नाम लिया जा रहा है। आईपीएल में अगर तथ्य न हो, कसम खा रहे, मैं ला के दिखाता हूं, लोनी की पैसे का, करोड़ों रुपया का सट्टा खेला गया। नगर पालिका का जो पैसा आया है, उनका पति करोड़ों रुपया का आईपीएल का सट्टा खेलता, मेरे पास उसकी सारे सबूत है। और गुड़गांव में, दिल्ली में, कहां बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े मकान कहां से आ गए भैया? अरे आकाश भाई, लूट मचा रखी है। इस लूट को कब तक लोनी की जनता देखेगी? अरे जवाब देना पड़ेगा, निकलिए बाहर, हम लोग इसका जवाब देंगे मिलकर। मैं आपके साथ हूं, चाहे मुझे पार्टी के खिलाफ भी जाना पड़े, मैं पार्टियों की गाइडलाइन से बाहर जाने के लिए तैयार हूं। लोनी की जनता की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे सड़क पर बैठकर लड़नी पड़े, और ये मेरा वादा भी है, अब की बात परिवर्तन होगा। लोनी की जनता इस बात को लेकर परिवर्तन करेगी, और इस परिवर्तन में सबका सहयोग होगा, मीडिया का सहयोग होगा, लोनी की जनता का सहयोग होगा, सबका सहयोग। और काम देखना, ये जो कहते हैं ना, लोनी की जनता के लिए कहते हैं हमने ये काम करा, एक पोकलैंड मशीन आप 15 साल में लेके आ रहे हो, यार धिक्कार है तुम पे। तो एक घंटे में आ जाएगी 15 पोकलैंड मशीन, मैं अपनी जेब से ला दूंगा 15 पोकलैंड। ये कोई तरीका नहीं है, आप काम करना नहीं चाहते, लोनी की जनता को तरसा रहे हो। काम करने का तरीका सीखो योगी जी से। आज योगी आदित्यनाथ जी को ये गाली दे, योगी जी की सरकार में बड़े बड़े अपशब्द की भाषा का यूज किया जाता है। कल बैठकर आप लाइव देख लीजिए, कल बैठकर कॉकरोच पार्टी का तारीफ कर रहे थे योगी जी की, और मोदी जी की बुराई कर रहे थे। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? अच्छा, क्या लोनी क्या योगी जी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता क्या?
लोनी विधानसभा योगी जी की कार्य क्षेत्र में आता है। इस पर हमारा जो विधायक है लोनी का, वो बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत मेहनत भी करता है। अब लोग कहेंगे भाई वो तारीफ वाली बात, तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि लोनी से क्राइम खत्म हुआ है, और लोनी से क्राइम खत्म होने के लिए जो उनके कार्य क्षेत्र में आता है वो अपने प्रयास करके उन कार्य को कर रहे हैं। चाहे चाहे हमारे अतुल गर्ग जी हों, वो अपने कार्य को, अब योगी जी नजरें लगा वहां से बजट आ जाता है। बजट अभी 1000 करोड़ रुपए का बजट आया, लगा लोनी में कितना 80 करोड़ रुपए का। अरे 100 करोड़ रुपए, 90 करोड़ रुपए गायब हो रहा लोनी का, ये सब मिलकर हो रहा। चलो चलो, आपको लगता है आकाश भाई मैं झूठ बोल रहा हूं, कसम खलवाओ, चलो चलते हैं। अगर वो कसम खा जाए मंदिर में बैठ के अपने बच्चों को लेकर कमीशन नहीं खाती, तो मैं उस पर आरोप लगाना छोड़ दूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। अरे लोनी की जनता का पैसा है, थोड़ी देर को लिए बुरा लगेगा सबको, लेकिन आना पड़ेगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरीके से आपने कहा भाई नौजवानों की योजनाओं को लेकर, नौजवानों की लड़ाई को लेकर एक कॉकरोच पार्टी आ गई, ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं कि लोनी विधानसभा में, लोनी नगर पालिका में आप सबको बदलाव एक बार देख लीजिए, सिर्फ बदलाव करके एक बार, अगर एक बार बदलाव हो गया लोनी में तो आप देखोगे विकास कार्य। आप लोनी की, चलो आप छोड़ो, मैं लोनी, हमारी धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, आप देहात में जाओ, ग्रामीण क्षेत्र में, अगर एक भी व्यक्ति उनकी बुराई कर दे कामों को लेकर, काम इतिहास में जब से देश आजाद हुआ आज तक इतना काम लोनी में नहीं हुआ। कहां से आया बजट? अभी भी है, अध्यक्ष तो अभी भी हमारी पार्टी की, उनसे पूछ लो, वो ज्यादा ज्यादा 20-30 करोड़ रुपए लगा पाएंगे, हमने 200 करोड़ रुपया लोनी में लगाया। कहां से आया बजट? लाना आता था बजट, हम लेकर आए बजट। हमारी जो अब जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं ला पाई बजट, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। चलिए अब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि लोनी से क्राइम खत्म हो गया, एडिशनल सीपी पहुंचते हैं अंकुर विहार थाना और शिकायतों की भरमार लगती है और एसएचओ की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। कई सामाजिक लोग, आपकी पार्टी के कई नेता कमिश्नर ऑफिस जाते हैं और वहां बाकायदा चिट्ठी दी जाती है कि भाई पुलिस जो है वो भूमाफियाओं से और अपराधी से साठगांठ करके और लोगों को जो है परेशान करने का काम कर रही है। तो ये तो आपकी पार्टी के लोग खुद ही आपके जो इस बात, देखिए ये बात आपकी सही है कि भाई किसी ने भ्रष्टाचार करा, कोई अधिकारी कर रहा है या किसी तरह से गलत कर रहा है, तो उसको आप संज्ञान में डालें, उसको लिखित में दीजिए। उसके खिलाफ अगर गलत है तो गलत कार्रवाई होगी, और सही है तो भाई उसके लिए कह नहीं सकते। कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए अधिकारी को गलत भी साबित कर देता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारी सही हो और कुछ लोग अपना काम निकालना चाहते हैं, उनके काम ना हो रहे हो। अगर काम ऐसा भी होता है, कई बार अधिकारी भी गलत हो जाता है, लोग सही होते हैं, तो इस पर कार्रवाई करने का आप मुझे तथ्य दीजिए। मैं इतनी हिम्मत रखता हूं, इतनी हमें पार्टी में ताकत है हमारी कि अगर अधिकारी गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराने की हिम्मत हम लोग रखते हैं, आप दीजिए। चलिए दूसरा, अभी हमारी जो चर्चा थी वो लोनी वाली वो रह गई कि भाई लोनी को चारों तरह से एक तरह से बांध दिया गया है, कोई भी प्लानिंग के साथ कोई काम नहीं हो रहा, गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक ऐसा कर दिया गया है कि पब्लिक आने जाने के लिए 3-3 घंटे सड़क पर बिता रही है। देखिए फिर मैं एक बात कहूंगा, विकास की तरफ जैसे भोपरा लोनी रोड नया बन रहा है, धीरे धीरे डेली बन रहा है, ऐसा रोड बनेगा सहारनपुर से, जो बॉर्डर से सहारनपुर रोड है, सिर्फ 3 महीने के बाद कि लोनी के लोग कहेंगे कि भाई वाह क्या रोड बना है, सारा काम हो रहा है। ये रोड का काम जो मेन का, इस पे मैं कह सकता हूं ये विधायक जी और सांसद के अधीन आता है, लेकिन उसके जो नाले बनने थे, जिन पे पानियां भर रहे हैं, जो रास्ते टूटे पड़े हैं चारों तरफ, बिजली की समस्याएं आ रही हैं, चारों तरफ तारे बिछाए हुए दिख रहे हैं, खंबे पे तार लटक रहे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, ये नगर पालिका मिलकर बिजली विभाग से समस्या को हल कर सकती है। इस पर करोड़ों करोड़ रुपए का बजट आ रहा है, जिसको नगर पालिका की चेयरमैन खा जाती है बार बार। अरे आप डिबेट करो, अब मैं खुल के आपके सामने बोलूंगा और हर 15 दिन में आऊंगा लोनी की नगर पालिका चेयरमैन। मैंने आपको कभी पिछले 12-13 साल में आपके पति को जरूर बोला, लोनी का पैसा है, पहले क्यों नहीं पी रहा था? ये 13 साल पहले क्यों नहीं पी रहा था? क्यों नहीं मजे ले रहा था? क्यों नहीं 10 गाड़ियों में चल रहा था? आज आता है बड़ी बड़ी बात करता, हम ऐसे कर देंगे और वो कर देंगे, ये कर। अरे तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे हो भाई। आपको मैं राजनीतिक चीजों से अलग हटा के बात कहता हूं कि आप लोनी के विकास पे कार्य करिए, मैं आपकी तारीफ करूंगा, मैं आपके साथ हूं। अगर लोनी के विकास को आप नहीं करेंगे और लूटने का काम करेंगे लोनी की जनता को, तो मैं आपके विरोध में हूं, लोनी की जनता भी आपके विरोध में। और युवाओं से कहना चाहता हूं, कसम है आप सबको, और मातृशक्ति से सभी महिलाओं से लिखकर कर विरोध कीजिए, सोशल मीडिया पे विरोध कीजिए, आपको निकलना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। और एक बात मेरी और है, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, लोनी में जहां जहां जिस जिसकी गलियां खराब है वो फोटो जरूर डालें और मेरी फेसबुक पर, पवन मावी पर जरूर मुझे
उससे टच करें और मैं उसको दिखाऊंगा। जिनकी गलियां नहीं बनी उनकी गली बनवाने का काम मैं करूंगा बगैर चेयरमैन होते हुए। और आपसे जो वादा किया 25-30 हजार नौकरियों को, आकाश भाई निक के ले जाना आप एफिडेविट पर, इस्तीफा दे दूंगा अगर ये लोगों को रोजगार नहीं मिला। बिजली की समस्याएं हल नहीं हुई, आज समस्या सबसे बड़ी है। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, लोनी के लोग बेचारे 50-100 गज में रहते हैं, 25 गज में रहते हैं, बड़े सम्मानित और सज्जन लोग हैं, देवतुल्य लोग हैं। इनसे अच्छा लोग कौन होगा जो हर बार ये भाजपा को जिताते हैं? ये भाजपा माइंडेड लोग हैं, ये समाजवाद। और हाँ, एक भविष्यवाणी और कर रहा हूं, मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं साबित होती है। ये बहुत जल्दी पार्टी बदलेगा, किसी भी पार्टी में जाएगा। ये जो चेयरमैन आपका पूर्व चेयरमैन, और ये लोनी को फिर के लूटने की तैयारी कर रहा है। ये चाह रहा है कि तू विधायक भी बन जा और नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे, और इसके बाद लोनी को बहुत बुरी तरीके से लूट। ये लूटने का काम पवन मावी आपको किसी कीमत पर नहीं होने देगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में चक्र लेकर 99 गलती हो चुकी है, 100 होते ही समझ रहे ना भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था। आगे कहूंगा तो हल्ला कट जाएगा, मैं इससे आगे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, आज आप नगर पालिका पर बड़ा जो है अपनी बात रख रहे हैं, क्यों? इसका मायने क्या है? क्या मायने ये है भाई, मैं पिछले काफी समय से, पिछले लगातार लोनी में मैं करीब दिन में 10 बार राउंड लगता है मेरा। कभी मैं 100 फुटे से, कभी 60 फुटे से मैं घूम रहा हूं। मेरे अंदर से एक आवाज आई, यार क्यों ना लोग आवाज उठा रहे। अब मेरी ही पार्टी के लोग हैं, समझ में नहीं आता। आजकल घूमते हैं भाई, वो ब्याह शादियों में घूम रहे हैं, आप विधानसभा लड़ने चाहते हो, कोई बाहर जाके वो चुनाव लड़ाना चाहता है, कोई उसी के मंच पर जाकर जो भ्रष्टाचार फैला रहा है। मैं लोनी की जनता से कहना चाहता हूं, यार आप कैसे नेता थे? क्या आप लोगों को भी कुछ पैसा मिल गया था जो उसी के मंच पर जाकर चढ़ गए? तो ये लूट वाली चीजों से आप अपनी छवि को बचा कर रखो। आप उस हिसाब के यार इस तरह के नेता नहीं बनते। कब किसका चांस आ जाए, कब किसका भाग खुल जाए, नहीं जाना चाहिए किसी के मंच पर। जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ मैं देखना चाहता हूं। इनकी यार नूरा कुश्ती है। ये 8-7 नेता हैं जो लोनी के अंदर है, ये क्यों नहीं उसके ऊपर आवाज उठाते? सब लोग विधायक पर क्यों उठाते हैं? लोनी नगर पालिका की भी तो जिम्मेदारियां हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने जनता के दर्द को समझा, और आज जनता के दर्द को समझकर मैं अपनी भावनाओं को लेकर आया हूं। आज मैं नेता नहीं हूं, मैं एक आम जनता और नागरिक और लोनी की परिवार का सदस्य बनकर मैं इनसे अपील कर रहा हूं इस समस्या की हल कराने की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई उन पर उंगली क्यों नहीं उठाते और दूसरे वालों पर उठाते हैं, तो ये बताइए, उनके कामों के जो नारियल फोड़ने का आरोप लग रहा है आपके वालों नेताजी पर, तो वो क्यों लगता है? भैया इस बात का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। अरे अनपढ़ तो वो है यार, अनपढ़ तो लोनी का पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो वो है। अरे शासन आदेश है, पढ़िए आप, शासन आदेश मंगाइए। बगैर विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री जी के नाम के बगैर कोई भी अधिकार ही नहीं है किसी को नारियल तोड़ने का। इसका मतलब उसे पता ही नहीं है, वो अनपढ़ है। अरे शासन आदेश है भाई, आप जाएंगे, आप देखिए जब सरकार दूसरी थी, माननीय बहन जी की सरकार थी, और वो था क्या नाम है उस समय, जाकिर अली जी, उसके पत्रों पे नाम है नगर पालिका पे, क्यों है? शासन आदेश था। शासन आदेश है कि जो लोनी नगर पालिका में कहीं भी कोई विकास कार्य होगा, वो हमें पढ़ा है ना, हम रहे हैं, हमारी धर्मपत्नी रही है, हम नगर पालिका जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, तो उस पर शासन आदेश में हमारे वहां के सांसद का, हमारे विधायक का, हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम लिखा जाएगा। तो ये उस पर ये गलत कर रहा है। इस पर तो हमारे कार्यकर्ता बड़े सीधे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं या सभासद हैं, उनको तो चिट्ठी लिख देनी चाहिए, आरटीआई लगा देनी चाहिए। अगर वो चिट्ठी लगेंगे और आरटीआई लगाएंगे तो 1 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, नाम की और पत्थर की तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो नारियल फोड़ने की। नारियल फोड़ेगा तो नारियल फोड़ने का अधिकार सरकार किसकी है? आप जवाब दीजिए। जी, सरकार किसकी? जी, भाजपा की सरकार। और बजट कौन दे रहा है? बजट तो सरकार ही जारी तो करती जब है। सरकार हमारी, बजट हमारा, काम हमारे ले रहे, लेकिन अकाउंट में चेयरमैन के में जा रहा है। यह बात सही है कि लोनी की चेयरमैन रंजीता धामा के अकाउंट में पैसा जाता है सारा, और उसको वो किस तरीके से यूज करती हो तो आप जानते हो भाई। आज क्या क्या चीजें हो रही हैं, बड़े शरीफ बन के लोग दिखाते हैं। अभी बेचारा एक जाटव, हमारे अपना बहुत सज्जन लोग, बड़े गरीब लोग थे, उसको कुछ मुस्लिम लोगों ने वहां लोनी के ने मार दिया, तो उसके घर एक राजनीति करने नहीं गया, कोई उसे मदद करने नहीं गया। विधायक जी ने उसकी बहुत बड़ी मदद करी, सांसद ने मदद करी, और मैं तो देख रहा था कि भाई उसने लालच से हटकर विधायक ने उसकी मदद करी जाटव समाज की। नहीं, चेयरमैन तो गई वहां, नहीं गई? गई। चलो आप देख लेना उसको। चेयरमैन तो जी, गई। अच्छा,
मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज नगर पालिका पर पवन मावी जी बोल रहे हैं तो मैं इस पे बोलूंगा, जी। हर 15 दिन में बोलूंगा। तो क्या आकाश भाई, क्या चुनाव लड़ने की मैं इसकी समस्याओं को लेकर बोलूंगा। चुनाव तो लड़ा जाएगा, मैं ना लड़ूंगा, कोई भी मेरा भाई लड़ेगा, मेरे पार्टी के लोग लड़ेंगे, पर लड़ेंगे जरूर। और मैं उनको भी बोलता हूं, जो भी, चाहे मेरा सगा भाई हो, विधायक जी भी हो, अगर विधायक जी को भी मैं कहना चाहता हूं, आज तक नजर में नहीं आई चीजें, बहुत चीजों को, ऐसा कोई हमें बंदा ही नहीं मिला जो ये कह दे कि उन पे उंगली उठाए। अगर उन पे भी उंगली उठेगी तो मैं उनके खिलाफ भी जाऊंगा, और विधायक के खिलाफ भी जाने का मैं रखता हूं कि मैं सड़कों पर भी उतर सकता हूं। लेकिन विधायक जी ने अच्छे काम करे हैं तो इसलिए मैं तारीफ भी करता हूं। सांसद हमारा अच्छा काम कर रहा है तो मैं तारीफ भी करूंगा। हाँ, अगर कल को चेयरमैन अच्छा काम करेगी तो मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। पहले भी तो हाँ, तो जब अच्छे काम करे उसकी तारीफ होगी, जी। और जब गंदे काम करेगी तो उसकी बुराई होगी। चलिए, बिल्कुल। तो आज पवन मावी जी ने काफी विषयों पर खुल करके अपनी बात रखी है, और इशारों इशारों में ये बताया कि शायद नगर पालिका जो लोनी है वो इनका अगला टारगेट है। हालांकि उससे पहले हो सकता है पंचायत चुनाव हो जाए, विधानसभा चुनाव उससे पहले होंगे, लेकिन अभी आने वाला वक्त बताएगा कि जो अगला चेयरमैन होगा या अगला विधायक होगा वो कौन होगा। आप देखते रहिए ओपन टॉक।